हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह चैप्टर 4 है हिंदी मैथमेटिक्स का। प्रश्नावली 4.3। 4.3 का 1 से लेकर के 2 तक क्वेश्चन हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 कवर कर दिया है, प्रश्नावली 4.2 कवर कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यदि कंसेप्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कंसेप्ट का जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कवर कर लीजिए, जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है उसको भी कवर किया गया है और सारे जितने भी सूत्र हैं उसको डिराइव करके बताया गया है, उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? चौड़ाई यदि x मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल इतना हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए, तो क्या हो जाएगा? लंबाई लंबाई चौड़ाई गुना कर दीजिए, यानी 2x इंटू x कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, वहीं पे आंसर हो जाएगा। आइए इसको शुरू करते हैं। क्या तरीका होता है? हल। आम का बगिया बना लेते हैं, मानिए बगीचा है। इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो दिया हुआ है क्या? लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई को मान लेते हैं हम x। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2x। यही तो दिया है। और इसका क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है? क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अब आइए हल। माना कि बगिया की चौड़ाई क्या है? x मीटर है, तथा बगिया की लंबाई कितना दिया हुआ है? बगिया की लंबाई, चौड़ाई क्या मतलब 20 हम लिखे हैं तो यहाँ b लिख देंगे। लंबाई को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो कितना है एल? चौड़ाई से दुगुनी है जो लंबाई है, चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई कितना है? एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। नहीं, दुगुना 2x मीटर। अब बगिया का क्षेत्रफल। बगिया मतलब क्या होता है? बगीचा। जनरली बगीचा मतलब कि जहाँ बहुत सारा आम का, यदि गाँव से तब जानती हैं बगिया का मतलब, बगीचा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा खेत का श्रृंखला जिसमें केवल आम का ही पेड़ है, उसको बोलते हैं आम का बगीचा। तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। फॉर्मूला तो एक बार लिख ही दीजिए। लंबाई क्या है आप माने हैं? ए। चौड़ाई क्या माने हैं? बी। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 800 मीटर स्क्वायर। अब आइए, ए कितना है? जो ए है, सॉरी यहाँ एल नहीं माने हैं, ए माने हैं, लंबाई ए है। ए कितना है? 2x मीटर है, तो लिख देंगे 2x मीटर। बी कितना है? x मीटर है। हो गया। तो मीटर स्क्वायर, इधर मीटर मीटर पहले काट दीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे? 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, यही बच गया। तो इसको बोल सकते हैं हम 800 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। दो से काट देंगे, कितना मतलब है? 400 मतलब है। ये क्या हो जाएगा? 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ला देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में वैल्यू निकालना ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए कंफ्यूजिंग थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये रूट स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट हमेशा प्लस माइनस लेके आता है। रूट में क्या हो जाएगा? 400। इसीलिए बोलते हैं कि आपको 1 से लेकर के जो है 30 तक का स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपको देख के मालूम चल जाए कि अंदर में क्या है। जो 400 है किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट से कितना बाहर आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 20 हो गया। ठीक है। तो इसलिए एक्स क्या हो गया? एक्स इक्वल टू हो गया 20 तथा
-20। अब देखो -20 पॉसिबल है क्या? किसी बगिया की यानी किसी बगीचा की चौड़ाई है, माइनस में हो सकता है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए x इक्वल टू क्या लिख देंगे? 20। दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, तो माने क्या है? तो पूछ रहा है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो लंबाई है x है, तो कितना आ गया x मेरा? 20 आ गया। तो ये हो गया, लेट मी चेंज द कलर। x कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब देखिए जो, यानी b आ गया, सॉरी नॉट a, दिस इज b। b आ गया मेरा 20 मीटर। x कितना है? x आ गया यानी b आ गया 20 मीटर। a कितना है? 2x। तो 2x कितना हो जाएगा? इसको मैं लगता है उल्टा लिख दिया हूँ थोड़ा यहाँ पे। चौड़ाई को हमको x मानना था, तो ई एक्स होगा, ठीक है। इसका लंबाई 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ई 40 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, x जो है क्या है? x किसका माने हैं हम? b इक्वल टू एक्स माने हैं, चौड़ाई। तो यहाँ x रहेगा, 2x नहीं रहेगा। और e इक्वल टू 2x है, तो e इक्वल टू 2x रहेगा। थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा पिक्चर में। इसलिए x इक्वल टू 2, अतः चेंज द कलर। अतः बगिया की चौड़ाई क्या है? b माने हैं उसको, कितना है वो? बगिया की चौड़ाई कितना है? x मीटर है। और x कितना है? 20, यानी 20 मीटर। तथा लंबाई, लंबाई कितना है? लंबाई है, जो माने हैं हम, कितना माने हैं? 2x मीटर, यानी चौड़ाई से दोगुना। तो x का वैल्यू रख देंगे, तो 2x, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया था? 20। तो 2x × 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। यही क्या होगा मेरा? बगिया का लंबाई और चौड़ाई हो गया 20 × 40, मेरा आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करें, सजेशन दें। अपना इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट आपको लगता है कि फ्यूचर में पढ़ा जाना चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, हम उसको शुरू कर सकते हैं। तो अपना सजेशन दें, अपना वैल्यूबल सजेशन दें, हम इसका कदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।